दोस्तों, आज का दौर प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर है और अगर हमारी जानकारी अपडेट ना रहे तो हम पीछे हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान में जो कमी होती है वो हमें वरीयता क्रम से पीछे ले जाती है। आज हम ऐसे ही टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो काफ़ी दिन पहले हमने अपने कम्युनिटी टैब में पूछा था। हमने कुछ दिनों पहले अपने कम्युनिटी टैब में एक प्रश्न पूछा था, आर्ट इंगेज किसे कहते हैं। तो आज के सेशन में हम आर्ट इंगेज शब्द के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि किन परिस्थितियों में आर्ट इंगेज शब्द का उपयोग किया जाता है और कहां-कहां पर आर्ट इंगेज शब्द इस्तेमाल होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप जानते हैं आर्ट इंगेज शब्द का अर्थ। आर्ट इंगेज शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह जीवन परक कला और समाज परक कला से लिया जाता है। या सीधे शब्दों में कहें तो सामाजिक एवं राजनीतिक विषय पर आधारित करके जितने भी चित्र, कार्टून, पेंटिंग्स या मूर्ति शिल्प बनाए जाते हैं उन्हें आर्ट इंगेज कहा जाता है। अब जबकि हम आर्ट इंगेज शब्द के बारे में जान चुके हैं तो अब पहचान करते हैं उन चित्रों की, उन कार्टून्स की, उन ग्राफिटी आर्ट्स की और उन मूर्ति शिल्पों की जिन्हें आर्ट इंगेज श्रेणी के अंदर रखा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेंटिंग्स की। आर्ट इंगेज से संबंधित अगर हम पेंटिंग्स की बात करें तो सबसे पहला जो नाम आता है वह है पिकासो की सर्वप्रसिद्ध पेंटिंग गुएर्निका। 1937 में स्पेनिश चित्रकार पिकासो ने इसे बनाया था और यह इतिहास की सबसे शक्तिशाली युद्ध विरोधी पेंटिंग मानी जाती है। इसे मैड्रिड के म्यूरियो सोफिया में प्रदर्शित किया गया था। इस पेंटिंग में हिंसा अराजकता से पीड़ित पीड़ा को दिखाया गया था। इसमें एक घिनौना घोड़ा, एक बैल, चीखती चिल्लाती औरतें, एक मरा बच्चा, एक खंडित सैनिक और आग की लपटें दर्शाई गई थी। पिकासो ने 26 अप्रैल 1937 को उत्तरी स्पेन के एक शहर गुएर्निका पर फ्रांस की बमबारी के जवाब में यह पेंटिंग बनाई थी। इसी क्रम में अगर हम भारतीय चित्रकारों की पेंटिंग्स के बारे में बात करें तो अविंद्रनाथ टैगोर की भारत माता का जिक्र आता है। 1905 में अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता वाटर कलर में बनाई थी। पेंटिंग में एक भगवा साड़ी पहने महिला को दिखाया गया था जो एक साध्वी की तरह कपड़े पहने हुए है। उसके 4 हाथ बने हुए हैं जिसमें एक हाथ में किताब, धान का ढेर, सफेद कपड़े का टुकड़ा तथा एक हाथ में रुद्राक्ष की माला है। इसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वदेश के आदर्शों को चित्रित किया गया था। इसी क्रम में नंदलाल बोस के हरिपुरा पंडाल के पैनल चित्रों को भी रखा जाता है जिसमें ग्रामीण जीवन तथा लोक कला को प्रदर्शित किया गया था। अब बात करते हैं आर्ट इंगेज से संबंधित कार्टून्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर के लक्ष्मण के कॉमन मैन की। भारत के सुप्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण ने 1951 में टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए एक कार्टून बनाया था जिसे उन्होंने नाम दिया था कॉमन मैन। यह कॉमन मैन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को प्रदर्शित करता था और अपने रोचक ढंगों से इन समस्याओं के ऊपर कटाक्ष और व्यंग करता था। और इसी क्रम में अगर हम बात करें आबिद सुरती के डब्बू जी की, तो डब्बू जी छोटी कदकाठी के और ऊपर से लेकर नीचे तक काले लबादे में ढका डब्बू जी ने अपने व्यंग और कटाक्ष से पाठकों का दिल जीत लिया था। आबिद सुरती ने डब्बू जी को सर्वप्रथम धर्मयुग में प्रकाशित किया था। अब बात करते हैं आर्ट इंगेज से संबंधित मूर्ति शिल्पों की। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह से प्रभावित होकर भारत के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी जी ने दांडी यात्रा नाम के शीर्षक से एक मूर्ति शिल्प बनाया था जो काफ़ी प्रसिद्ध है और प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके बारे में काफ़ी प्रश्न पूछे भी जाते हैं। अब हम बात करते हैं आर्ट इंगेज से संबंधित ग्राफिटी पेंटिंग्स की। तो सबसे पहले नाम आता है बर्लिन की दीवार का। 1961 में जर्मनी के शहर बर्लिन को 2 भागों में बांट दिया गया।
पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन। पश्चिमी बर्लिन के नागरिकों ने इस घटना का विरोध ग्रेफिटी आर्ट के द्वारा प्रदर्शित किया। 1989 में 28 वर्षों के बाद यह दीवार गिरा दी गई। तो दोस्तों, यह था तुलिका दर्शन जर्नल का आज का अंक, जिसमें हमने आर्ट इंगेज शब्द के बारे में जाना। आपको आज का अंक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही रोचक वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमेशा बेल आइकन को ऑन रखिएगा। तो मिलते हैं अगले अंक में किसी नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।